भाइयों, मैं इस समुद्र को पार तो कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ से वापस आने में मुझे शंका है। अब ये शंका क्या है आप लोगों को बता रहे हम। ये अंगद जो है मंदोदरीकरण का है, अंगद मंदोदरीकरण का है, बारी का पुत्र नहीं है। तो इस प्रकार जो प्रिय बंधु, अगर मताई से बैठ हो गई तो लौट के नहीं आते हम, इसलिए कहा है अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा और जिए संशय का दुपट्टी बारा। अगर मंदोरी मिल गई तो मैं लौट नहीं पाऊंगा। माँ का प्रेम अलग होता है। तो इस प्रकार जो है मंदोदरी का ये गर्भ रह गया था ऋषि मुनियों की, लंगोटी धोई, ऋषि मुनियों के पास में रहती थी, लंगोटी धोई, एक लंगोटी गिरने लगी तो अपने दांत में दाब ली उसने मंदोदरी ने। लंगोट ऋषि मुनियों की लंगोटी दांत में दबाने से ही मंदोदरी गर्भवती हो गई। रावण ने मांगा कर, तो ऋषि मुनियों ने, मंदोदरी गर्भवती हो गई, कोई लड़की दे दी रावण को। ऋषि मुनियों ने, वो और भी कथा है उसके साथ, ये मंदोदरी मेदरी से मिदरिया से जन्म है इसका। ऋषि मुनियों ने शरद की पूर्णिमा को खीर बनाई, कढ़ाई में रखी थी खीर। एक चील लाई, ऊपर सांप को, मरा हुआ सांप है, ऊपर बैठ गई, नीचे कढ़ाया रखा, तो उसने चील ने सांप को खाया, बाकी गतरा गिर गए खीर में, सांप के गतरा गिर गए खीर में। एक मदरिया ने देख लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो क्या कर सकती थी मदरिया, वो खुद ही सांप को डरती है। तो इसके बाद होना पड़ा, अंगद कहा जाऊं मैं पारा, ये संशय कछु गरती वारा। हे भाइयों, मैं इस समुद्र को पार तो कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ से वापस आने में मुझे शंका है। जाम मत कह तुम सब लायक, कि मैं पढ़ूं सभी करनायक हो। हे तात अंगद, आप हमारे सेना के नायक हैं, आप युवराज हैं। हमारी सेना का संचालन कौन करेगा? आपके लिए तो हम पैसे भी नहीं भेज सकते हैं। काल झपति कैसो ने हनुमाना, का तो प्रसाद रहा बलवाना। हे हनुमान जी, एक बार की बात है, हिमालय पर्वत पे आप चुपचाप क्यों खड़े हो? कबर तो कार्य कठिन जगमाई, जो नहीं होए तात तुम पाई। कौन सा काम है हनुमान जी जो आप नहीं कर सकते? तब उत्पत्ति अब कहूँ सहेता, सुनौ सकल बैठे यही नेता। अब है वो कहानी, तुम्हारी उत्पत्ति सुनाता हूँ। हे हनुमान जी, एक बार की बात है, हिमालय पर्वत के पास कश्यप मुनि यज्ञ कर रहे थे। तब एक तेरा बरसे के समान एक हाथी आया, तो सब मुनि देखकर डर गए और भागने लगे। तब आपके पिता केसरी ने उसे मार डाला। तब कश्यप मुनि ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब आपके पिता ने कहा, हमारे यहाँ पवन के समान बलवान पुत्र हो, तब पवन देव के द्वारा आपका जन्म हुआ है। हे हनुमान जी, आप राम के कार्य के लिए जन्म हुआ है। उठो, जागो हनुमान जी, जागो। ऐसे कई समुद्र आप 10 गुना समुद्र पार कर सकते हैं। जाम बंच के बचन सुहा, जाम बंच के सुने हनुमान हृदय की भाई, सुने जाम बंच के बचन सुहाई, सुने हनुमान हृदय की भाई।
हनुमंत जी ने आपके बारे में एक कथा सुनाई थी, तो जागिए, हम लोग आपके बल की याद दिला रहे हैं। आप अपने बल का स्मरण करिए, उठिए, जागिए। जब रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही आपका जन्म हुआ है, तो आप अपने वास्तविक बल का याद करिए, ध्यान करिए और अपने आप उस स्वरूप में आइए। उठिए हनुमान जी, उठिए। पर्वताकार बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। लोग तुम में पर भाई चाहे तो कल बोल फर खाई क्या कहते हो? जाकर पागल पर गरजू में या पहले लंका को मार या लंका उल्टी कर दूं मैं। हे रामन जी, इसे खाने जल की रानी को, इसे खाने जल की रानी को नीलू अभी लाओ लाओ या जिस गिर पर लंका पुरी उसे गिर त्रिकोट को ले आओ। सौगंध प्रभु के चलोगी, हे रामन जी, सौगंध प्रभु के चलोगी, जो कहता हूँ दिखलाऊंगा और अपनी माता सीता को राधा में अभी मिलाऊंगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जब लगे आप सीता देखी हुए काज मन हर्ष बसेगी। ए भाइयों, जब तक लौट नहीं आओ, ए भाइयों, जब तक लौट नहीं आओ, तब तक यही ठहरे रहना और श्री राम नाम कीर्तन करके आशीष मुझे देते रहना। अस कहना है सबन कर्मा सारा मैं अस कहना है चले हाथ दिए रघुनाथ चले हाथ दिए तीरे के पोतक सुंदर पोतक कुल चढ़े का ऊपर बार बार गुरु दर्द सवारी करने पवन तनय बनवारी देगी चरण दे हनुमान चार बजे गिरे सोचल गयो पताल तोरा चार सोचल गयो ये मोगे उम्र कर नाम साई बात चले हनुमाना है जात पवन सुनते मन दे कार बजाते जाने कोई बर्बाद सुरसा नाम आहर की माता बढ़िया नहाय कही से बाता आज देवताओं ने इस वानर को मेरा आहार बनाकर भेजा है। आज मैं इसे पेट भरकर खाऊंगी और मां जुड़ाऊंगी। सरसा है देवताओं ने हनुमान जी का बल आजमाने को भेजा है। देखिए किस प्रकार पर आजमा रही है। आज शरण मोदी ने आहारा सुना तो बचन का पवन कुमारा मैं तुम्हें खा जाऊंगी। राम काज कर फिर में आवो सीता की सुर
तब सुनाऊं। हे माता, मैं रघुनाथ जी का कार्य करके और माता सीता की सुध प्रभु के देके आपके पास लौट के आ जाऊंगा। तब तब बदन पैठ हो आई और सत्य कहूँ मैं जान दे माई। हे माई, मैं सत्य कहता हूँ, मैं फिर से लौट के आऊंगा। नहीं, मैं ऐसे तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं तो तुम्हें खा जाऊंगी। करने हुए तेरे दे नहीं जाना कृष्ण मोह कहा हनुमाना। हे माता, अगर ऐसी बात है तो फिर जल्दी से खा ले। यदि तुम मेरे मुंह से बाहर निकलकर सुरक्षित आ सकते हो तो बेशक यहाँ से जा सकते हो, नहीं तो मैं तुम्हें चबा चबा कर खा जाऊंगी। योजन भर से पदन पसारा कपि तन कीन दुगन विस्तारा। मैं 20 योजन की हो गई हूँ। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा तात दुगन कपि रूप दिखावा। अब मैं 40 योजन की हो गई हूँ। अब मैं 60 योजन की हो गई हूँ। सतयोजन दयान कीना अतलग रूप पवन सुत कीना। अब मैं 100 योजन की हो गई हूँ। बदन पैठ पुरी बाहर बदन पैठ पुरी बाहर बदन पैठ पुरी बाहर आवा मांगी जाता है शरणावा। राम कार्य सब करहु तुम कह तो दिन गई हर्ष चले हनुमान। हे हनुमान जी, मैं नागों की माता सरसा हूँ। मुझे देवताओं ने आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था, सो आप अपनी परीक्षा में सफल हुए। हे हनुमान जी, प्रभु श्री राम के कार्य आपके द्वारा सभी संपन्न होंगे। आपकी जय हो, जय हो। जय श्री राम। सब लांग करके हनुमान जी उस पार पहुंचे। मसक समान रूप कबूतर नील मसक समान लंका चले समरण नील लंका चले मसक समान रूप कबूतर लंका चले समरण रूप रखकर लंका में प्रवेश करना चाहिए। जय श्री राम। छोटा है रूप बना करके हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। अब लंकिनी मिलती है। नाम लंकिनी एक निश्चरी तो कह चरस मोह निंदारी। हे मच्छर, कहाँ को लंका में प्रवेश करता है? तुझे पता नहीं है कि यहाँ पर दरबार में मैं सुरक्षा करती हूँ, लंका में प्रवेश करता है तू? जाना ही नहीं शर्म बुसट मोरा मोर आहार लंक कर चोरा। लंका में प्रवेश करता है वो मेरा आहार होता है और तू अंदर जाता है। मुझे एक चाय कभी हानि मत संभाल हो लंका दूर पा
गई हूँ। जब रावण ब्रह्म वर्दीना तलत करत का मोइकीना। हे कपि श्रेष्ठ, जब ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण और रावण को वरदान दिया था, तब उनने मुझसे कहा था, जब तू इस मुस्का के मारने से तू दुखी हो जाए तो जान लेना कि इस लंका का विनाश होने वाला है। विकल हो जब कब के मारे तब जानो निचर संगारे। जब तू विकल हो जाए कभी के मारे से तो जान लेना इस लंका का विनाश हो जाएगा। तात मोरे अति पुण्य बहुता देखो नैन राम कर दूता। अयो भाग्य मेरे हैं जो मैंने आज श्री राम के दूत को दर्शन किए हैं। तात स्वर्ग अब वर्ग सुखे धरिए तुराय के अंग और तूल न ताई सकल मिले जो सुख लो सत्संग। हे कपीश श्रेष्ठ, आपके दर्शन से और आपके मिलाप से मुझे यकीन हो गया है। प्रवचन नगर कीजिए सबका श्याम प्रवचन नगर। विजय लाख को सरपुर श्याम हृदय। प्रवचन नगर कीजिए सबका विजय लाख को सरपुर राजा। हे कपिल श्रेष्ठ, इस लंका में प्रवेश करिए रघुनाथ श्री राम का नाम लेकर। पहुंचे भगवान। जय श्री राम। मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा देखे जाता है अगड़े से होगा भीतर हुआ भगवान का मान। जय श्री राम। मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा देखे जाता है अगड़े से होगा। जय श्री राम। गौ दशहरा मंदिर माई अति पीछे से कह जात सुनाई। गौ दशहरा मंदिर माई अति पीछे से कह जात नाई। शहर किए देखा कपि तेरी मंदिर माना दीख बेगी। रावण शयन कर रहा था, सो रहा था अपने महल में। शहर की एक देखा कभी देही मंदिर में नदीक बह गई। सोचे लाग कहाँ अब जाऊं, कहाँ दरस सीता कर पाऊं। अब मैं कहाँ जाऊं और माता जानकी के दर्शन कैसे करूं। बिन देखे जो सीधे जाऊं, कैसे बदन पे दिखराऊं। जो बिना देखे यहाँ से माता जानकी के बिना दर्शन के जाऊंगा तो अपना मन प्रभु श्री रामचंद्र जी को कैसे दिखलाऊंगा। जाऊं मत पूछई कुशलाता नीकी आई जानकी माता। जब जामवन जी माता जानकी की मुझसे पूछेंगे तो उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा। कवन उत्तर दे और चले आई पवन तो मैं मन में पछताई। अब मुझे तो अपने मन में बहुत पछतावा हो रहा है। नेचर घोर बैंक कर आई सीता की सुरे को न काई। यहाँ तो राक्षसी राक्षस रहते हैं, माता सीता का पता देने वाला तो कोई नहीं है। भवन एक पुण्य दीख सुहावा हरि मंदिर तांबे ने बनावा। जय श्री राम। देखिए शांति व्यवस्था बनाए रखें, सब अपने अपने जाए, रामलीला होने दें। पुलिस व्यवस्था रखी गई है। दरोगा जी अगर आप हो तो अति शीघ्र ही आए। क्या हुआ?
देखिए, बेवजह आप लोग परेशान करेंगे तो तुम्हें क्या जरूरत है कौन की चप्पल उठाने की यार? अरे तुम सफाई खड़े नहीं हो, बैठ जाओ। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, खड़े नहीं हो, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, शांत भैया, बब्बा की लीला है। घर जा भैया, कुछ नहीं होगा। रोजाना का काम है, दरवाजा बंद करो। हम एक पेशाब को फोन लगा रहे तुरंत में। 7 दिना से 8 दिना से बेवकूफ बना बड़े तुम सफाई कर रहे यार। जब देखो जब नई चीज लेके आया तो चप्पल में आग लगा रहा हो। बेवजह तमाशा कर रहे आ जाते तो लीला हो दो अपनी। हम यहाँ पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। शांति से बैठे रहे। देखो 3 दिन की लीला है। मेरी कप्तान साहब से सुबह बात होगी स्पेशल। कोई भी व्यक्ति अगर उद्यम करेगा, दीपावली उसकी जेल में होगी। ये मेरा वादा है हनुमान जी महाराज के सामने। अगर गुंडागिर्दी करी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो क्यों होवे। हाँ, जो निवेदन है 3 दिन अच्छी तरह से हो जान दो। रामलीला आपकी है, आप अपनी व्यवस्था बनाए रखें। तमाशा बना लो आप और में। जब देखो 7-8 दिन से लगातार ये बात देख रहे हैं आप। शांति से बढ़ जाए। कल से यहाँ कोई चप्पल नहीं रखेगा भैया। जो भी कलाकार आए हमारे द्वार में धरिया की चप्पल है, इतना नहीं रखी। ठीक है, शांति से बैठे रहे, लीला के दर्शन करें। धन्यवाद। चलिए वहां तो चालू। बाबा ने एक पुरजी सुहावा, हरि मंदिर का भिन्न बनावा। शांति से बढ़ जाए। राम अयोध्या गृह शोभा वर्ण न जाए, नव तुलसी के वृंद जाए, देख हारा से कपिलाए। मुझे एक सुंदर सा भवन दिखाई दे रहा है जिसपे प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम अंकित है। लंका निचन कर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। लंका में तो राक्षस ही राक्षस रहते हैं, यहाँ तो सज्जनों का आना भी कठिन है। फिर इस इंसान का रहना कैसे हुआ? मन में तर्क करन कभी लागे, ताही समय विभीषण जागे। श्री राम जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राम राम जय श्री राम राम। नाम ते सुमन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन कीना। जय जय श्री राम, जय श्री राम, यही राम राम। हट कर हो पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। इनसे तो मैं निश्चय ही पहचान करूंगा, क्योंकि साधुओं से किसी प्रकार की हानि नहीं होती। व्यक्ति रूप धर बचन सुनाए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुनत विभीषण उठता आए, सुनत विभीषण। जय जय श्री राम। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण देवता, आपको मेरा सादर प्रणाम है। और आप कहिए इतनी रात्रि को कहाँ से आए हैं और कौन है आप? की तुम्हारी दासन में कोई, मोरे हृदय प्रीत होई। हे ब्राह्मण देवता, क्या आप कोई हरि के दास हैं या मेरे ऊपर कोई कृपा करने आए हैं? की तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोय करण बड़भागी। और हे ब्राह्मण देवता, क्या आप वही श्री राम जी हैं जो दिनों के ऊपर कृपा करते हैं? क्या आप हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, जुगल सुनत जुगल तन पुरत मने, मगन हो गुणग्राम। भाई, जब लंका का राजा रावण माता जानकी को हर के ले आया, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जानकी को ढूंढते ढूंढते किष्किंधा पर्वत के पास आए। वहाँ पर हमारे महाराज सुग्रीव से प्रभु श्री रामचंद्र जी की मित्रता हुई, और उसी के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाली को मारा, और फिर उन्हीं माता जानकी की खोज करने के लिए हमारे महाराज सुग्रीव ने हम लोग करोड़ों बंदरों को चारों दिशाओं में भेजा है। इसलिए हे भाई,
मैं लंका में माता जानकी का पता लगाने आया हूँ और मैं ब्राह्मण शरीर का धोखा है भाई, मैं श्री रामचंद्र जी का जय श्री राम। सुनाओ पवन तो चल रहे ने हमारी और जिम दर्शन में जीव बिचारी। हे तात, आप हनुमान जी हैं, मैं धन्य हो गया आपके दर्शन करने से। और हे नाथ हनुमान जी महाराज, सुनिए कि मैं इस लंका में और इस तरह से रहता हूँ जैसे कि 32 दांतों के बीच में ठीक रहती है। तात कवमो जान अनाथा करिए कृपा बाल कुल नाथा। और हे हनुमान जी महाराज, क्या कभी श्री राम जी मेरे ऊपर कृपा करेंगे, मुझे दीन जान करके कभी कृपा करेंगे या नहीं? तामस तन कछु साधन नाई प्रीत न पद सरोज मन माई। और हे हनुमान जी महाराज, ना तो मेरे पास कोई भजन का साधन है, ना मैं कोई भजन जानता हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ और मेरे अंदर श्री राम जी के चरण कमल में प्रीति भी नहीं है। और फिर क्या मेरे ऊपर ऐसे में श्री राम जी कृपा करेंगे क्या? अलमोय भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। और हे हनुमान जी महाराज, आज मुझे ये विश्वास हो गया है कि जब तक श्री राम जी की कृपा नहीं हो, हरि की कृपा नहीं हो, तब तक संतों के दर्शन नहीं होते हैं। जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोए दरस हट दीना। और हे हनुमान जी महाराज, जो आपने मुझे दर्शन दिए, इसमें मुझे बड़ा विश्वास हुआ है कि इसमें श्री राम जी की अपार कृपा मेरे ऊपर है। तब इसी कारण से आपने मुझे आकर के और यहाँ पर दर्शन दिए हैं। सुनो विभीषण प्रभु की नीति करे सदा सेवक पर प्रीति। सुनो विभीषण जी, प्रभु की तो हमेशा से यही रीत है कि वह अपने सेवकों पर प्रीत बनाए रखते हैं। काऊ कवन में परम कुलीना कभी चंचल सभी विरहीना। हे विभीषण जी, मैं तो बहुत नीच कुल से हूँ और जाति से बंदर हूँ, फिर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनी शरण में लिया है। प्रात ले जो नाम हमारा साधन चाहे ना मिले आहारा। हे भाई, जो मनुष्य सुबह उठते ही प्रातः मेरा नाम लेता है, उसे सारा दिन भोजन नहीं मिलता। असमय आदम सुना सुन मोह पर रघुवीर कीनी कृपा सुमर गुणे बड़े बिलोचनी। हे भाई, प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने मन में धारण कीजिए और सेवकों को सुख देने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते रहिए। जानत हो स्वामी विचारी पर के कहे ना होए तो खारी। हे भाई, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का विद्रोही होता है, उसका तो इस संसार में कोई भी उसकी मदद नहीं करता। ये भी कद राम गुण ग्रामा पावा अनिवार्य से विश्रामा। सुन सब कथा विभीषण कही ये जनक सुता तैरई। हे हनुमान जी महाराज, आप माता श्री जानकी जी की सुध लेने के लिए आए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि माता श्री जानकी जी यहाँ पर और इस प्रकार से रहती है कि जैसे एक पिता के यहाँ और पुत्री रहती है, पुत्री का पालन पोषण होता है महाराज, इसी प्रकार से और सीता जी यहाँ पर निवास करती है। सुनो मत कहो सुन बनाता देखा चाहो जानकी माता। हे भाई, अब मैं माता जानकी के दर्शन करना चाहता हूँ। युक्ति विभीषण सकल सनाई चले पवन सुन पिता कराई। हे हनुमान जी महाराज, यदि आप माता जी के दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ से जाकर के और राजमहल के पीछे एक अशोक वन है और अशोक वन में एक अशोक का वृक्ष है, उसके नीचे माता श्री जानकी जी विराजी है। और आप जरा यहाँ पर थोड़ा सा होशियारी से जाइएगा, क्योंकि बड़े बड़े निशाचर वहाँ पर पहरा दे रहे हैं, तो इसलिए आप अपने बल और बुद्धि का प्रयोग करके ही यहाँ से जाइएगा। जय सोई रूप देव पुनि तैना जय सोई
मनाई मन कीन प्रणाम पीती जात सकर सजामा कीर्तन सीध चटार बजेती रमन लैलव पतई बसेती तर पल्लव में रहा लुकाई और करो विचार करो का भाई बाबू खर सीता समझावा तेई अवसर रावणत है किए बना बहु बेबे खल सीते समझावा साम दाम में वेद दिखावा रावण सन सबक सयानी मंदोदरी आदि सबरानी हे महारानी मंदोदरी, हमें अशोक वाटिका घूमने के लिए चलना है। तेरी अवसर रावणत है बना परम संग नारी संग नार बहुतिए बनावा संग नारी बहु लिखल सीते समझावा शाम दाम भय वेद दिखावा। हे सीते, तुम मेरे आने से इतना भयभीत क्यों होते हो? तब अनचन करो पण मोरा एक बार बिलोक मम ओरा। हे सीते, एक बार अपनी इच्छा से हमारी तरफ देख लो और तेरे धर ओट काट दे देही तुमर अबर पति परम सने। हे रावण मेरी बात सुनो, तेरी भलाई इसी में है। तुम श्री रघुराई का भजन करो, वो सच्चे परम स्नेही। धर्म कदुर प्रकाशा कबौ के नवनी करई विकासा। हे मूर्ख रावण, श्री राम सूर्य के समान है और तू जुगनू के समान है। आसमा में समझाओ कद जाएगी कर सुन नहीं रघुवीर बाण की। हे रावण, रघुवीर के बाणों को याद कर, मंदोदरी के आंचल में छुपने पर तेरे प्राण बचे थे। सच सुने हर आनस मोही अदम ने लच लाज नहीं तो ही। हे मूर्ख, सूर्य में हर कर लाया है मुझे, तुझे लाज नहीं आती। आपन सर खद्दोर सम रामाई भानु समान बचन परस बचन कर काड़ी से बोला अति किसियान। बस सीते, उन्हीं दोनों तपस्वियों से मैंने तेरे लिए प्रेम विरोध किया है। हे सीते, बहुत हो चुका उन वनवासियों का शक्तियों का प्रलाप है। यदि तू मेरी ओर देख ले और मेरी रानी बनना स्वीकार कर ले तो महारानी मंदोदरी और मेरी सहस्त्र रानियों समेत सहस्त्र रानियां तुम्हारी दासी बनकर
तुम्हारे चरणों की सेवा करेंगे। सीता ते मम कदे अपमाना कड्यो तब सिर कठिन कृपाना। हे सीते, यदि तुम मेरी ओर जरा सा भी देख लोगी तो तुम्हें संसार के सभी सुख प्राप्त होंगे। यह तुम्हारा इतना सुंदर स्वरूप है, मैं इस पर मोहित हूं। हे सीते, इतनी सौंदर्यवान स्त्री होकर इस तरह से पृथ्वी पर सोना, कई कई दिन तक उपवास करते रहना, चिंतन करना, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। ब्रह्मा जी ने इतनी सौंदर्यवान स्त्री सिर्फ तुम्ही को बनाया है और संसार में तुम्हारे अलावा सौंदर्यवान स्त्री कोई नहीं है। नायक सपद मान मम बानी समुख होए न तो जीवन हानि। हे सीते, तुम्हारे लिए हमारे महलों में संसार के मूल्यवान आभूषण, हीरे, मोती, माणिक और सर्वोत्तम भोजन और संसार के सभी सुख उपलब्ध है। इसलिए मैं अपनी इच्छा से नहीं, तुम्हारी इच्छा से तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भोज कर्म में समेत सिकंदर। हे मूर्ख अधम अत्याचारी, क्यों बात बताता थोड़ी है। करते न कभी बलवान वीरियों पर नारी की चोरी है। सो मुझे करने की तबीयत मोरा स्वर्ण सट अस प्रमाण पर मोरा। हे सीते, तुम बार बार मुझे धिक्कारती हो। हे सीते, मैं जब जब तुम्हारे पास आया हूं तूने मुझे धिक्कारा है, मेरा अपमान किया है। चंद्रहास हर मम प्रतापम रघुपत बिरय अनल संजातम। हे चंद्रहास, तू मेरे स्वामी के वियोग को हल ले और मेरा सिर काट ले। शीतल निशर अकबर धारा कैसी हर मम दुख भारा। हे सीते, मेरी ये चंद्रहास तेरा सर धड़ से अलग कर देगी। सुनत बचन पूरी मारन मैं कन्या कह नीत पूजा मैं कन्या मैं नीत पूजा मैं कन्या स्वामी, आप ये क्या करने के लिए जा रही हैं? आप लंका नरेश, दशकंद रावणी, जिसके चलने से पृथ्वी भी डोलने लगती है, जिसका यश तीनों लोकों में है, आप इस प्रकार से इस यहाँ स्त्री पर अस्त्र का प्रहार करेंगे तो इससे आपकी कीर्ति को धब्बा लगेगा। हे स्वामी, मैं तो आपसे बार बार यही कहती आ रही हूँ कि आप जिस प्रकार से सीता को यहाँ उठाकर लाएगी, आनंद सहित प्रभु श्री राम के पास जाकर के और सीता को वहां छोड़ आइए और उनकी शरण में चले जाइए। वो शरणागति है, जो उनकी शरण में जाता है वो उन्हें कभी नहीं कच्चा। कैसे करने तेरी बुराई सीते बहुत त्रास समझाई। है मंदोदरी,
तुम मुझे ज्ञान सिखलाती हो। हे निश्चर्यों और सभी राक्षसों, सीते पर साम, दाम, दंड, भेद सभी रीतियों का प्रयोग करो। अनुकूल प्रतिकूल जिस तरह समझो उस तरह से व्यवहार करो और इसे रास्ते पर लाओ। मात दिवस में कहा न माना, तो मैं मारो काल कृपाना। हे निश्चर्यों और सभी लंका वासियों सुन लो, यदि 30 दिन के अंदर तुम सीता को रास्ते पर नहीं लाए तो मैं सीता के साथ तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। बाबा ने कहा हुआ थी 10-15 समय यहाँ पर राम राक्षसी का राम चरण रतन पुन विवेका। सबई बुलाए कहा सपना, सीता से करे हित अपना। करुणा निधान की। हे माता, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। ये मुझे का मात में आनी, दीन राम तुम कैसे जानी। माता, यह मुद्रिका मैं ही लाया हूँ और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह मुद्रिका मुझे पहचान के लिए दी थी। नलबाई संग को कैसे कई कथा। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब आपको ढूंढते ढूंढते वन में किष्किंधा पर्वत के पास पहुँचे तो वहाँ पर हमारे वानर राज सुग्रीव किष्किंधा पर्वत पर बैठे हुए थे और उन्हीं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव महाराज में मित्रता हुई। और हे माता, महाराज सुग्रीव ने ही हम लोगों को आपकी खोज करने के लिए भेजा है। और हे माता, यह मुद्रिका अब काल कुशल जाओ बलिहारी, तो अनुज सहते सके भवन खरारी। हे हनुमान, मैं बलिहारी जाती हूँ और देवर लक्ष्मण के साथ घर को मारने वाले मेरे स्वामी सुखपूर्वक तो हैं। कोमल तिल के पार रघुराई, कपि की रेत धरी नठराई। और हे हनुमान, रघुराई तो कृपालु है, लेकिन उन्होंने मुझसे इतनी निठुरता क्यों की है? सहजवान सेवक सुखदायक दूना। हे माता, जितना प्रेम आपको भगवान से है उससे कई गुना प्रेम भगवान को आपसे है। रघुपति के संदेश अब सुन जननी धरनी, अस कहे गद गद भयऊ बड़े बिलोचनी। हे माता, अब आप अपने मन में धैर्य को धारण कर रघुनाथ जी के संदेश को सुनिए। राम कहू प्योग तब सीता, मोह कह सकल भय विपरीता। हे माता, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि जो मेरे हितैषी थे सब आपके वियोग में विद्रोही हो गए हैं। नवतर किसराय मनो किसान, काल निशासम निश्चित सुभानु। हे माता, प्रभु ने कहा था नए पेड़ों के पत्ते अग्नि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान लगता है। कोई काय कहो ये जान न कोई। हे माता, इनका प्रभु श्री राम जी का दुख कोई नहीं जान सकता। तत् प्रेम कर मम हर तोरा, जान ज प्रिया एक मन मोरा। पतियों में
हे माता, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा था एक मन मेरा माता जानकी के पास है। सत्य प्रेम कर्म में तोरा, जन प्रिया एक मन मोरा। तो मन सदा रहत तो पाही, तो जान प्रीत रस एक ने हो नाई। प्रभु संदेश रखते गई, मगन प्रेम चन तुझ नहीं तेई। और आनो रपर गुंजाई, सुन मन बचन सजे वो कदराई। हे माता, प्रभु श्री रामचंद्र जी को की प्रभुताई को अपने मन में धारण करो। नेचर पर निकल पतंग सम, रघुपति बाण किसान। जननी हृदय धीर धरे, जरे निशाचर जान। हे माता, अब अपने मन में धैर्य को धारण कर सोचिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के एक ही बार से ये अंधकार रूपी राक्षस एक ही बार से जल जाएंगे। जो रघुवीर हो सब पाई, वो करते नहीं विलंब रघुराई। जो रघुनाथ जी को आपके यहाँ होने की सुध होती तो इतनी विलंब नहीं होती। अब मात में जाऊं लिवाई, तुम आयत नहीं राम दुहाई। हे माता, मैं तो आपको इसी समय लगा जाता, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का ऐसा कोई आदेश नहीं है। कटक जननी धनीरा, कपन सहित आई है रघुवीरा। हे माता, कुछ दिन और धैर्य को धारण कीजिए, हम 500 सहित रघुनाथ जी यहाँ पर आएंगे। निश्चर मार तुम्हें ले जाइए, के पर नाराज ये से कही है। माता, रघुनाथ जी इन सारे राक्षसों को मारकर आपको यहाँ से ले जाएंगे और यह सारा यश नारद जी तीनों लोकों में गाएंगे। है कभी सब तुम्हें समाना, या विधान भट अति बलवाना। हे पुत्र हनुमान, सभी वानर क्या आपके समान ही छोटे हैं, क्योंकि यहाँ के राक्षस बड़े ही बलवान और दुष्ट हैं। क्योंकि हनुमान जी छोटा सा रूप बना के गए थे, तो बोलो ये सीताजी के ऐसे छोटे हैं सबरे, तो हनुमान जी अपना असली रूप दिखाते। है कभी सब तुम्हें समाना, याद जान बड़ा दुर्मण। बोले हृदय पर संदेहा, कपि तर प्रकट कीने तिन देहा। जय श्री राम। कनक बोधराकार शरीर, समय भयंकर अजर नीरा। सुत गयो सुन मातार, सुन माता शाखा पर गए, नहीं पर बुद्धि विचार। तुम प्रताप दे गौड़ई, काय पर प्यार। हे माता, हम वानर तो बहुत बल बुद्धि के नहीं होते, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से एक छोटा सा गरुड़ भी सर्प को खा सकता है। सीता जी को विश्वास हो गया, हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया। हेलो, बोले वीर बजरंग बली की जय। सभी लोग शांति से बैठे। 101 रुपए की राशि जित्तू अहरवाल सोने वाले के सपुत्र हनुमान जी सीता जी के सम्मान पर 11 रुपए की राशि सचिन मिश्रा जी पुलिस व्यवस्था पर 21 रुपए की राशि भूपेंद्र सिंह भारत, साथ में हमारे विक्की भैया दोनों भाई लंकेश के पाठ करने वाले कलाकार को, और पुनः 21 रुपए की राशि सचिन मिश्रा पप्पू मिश्रा पुलिस प्रशासन के लिए, 10 रुपया न्यू लक्ष्य टेंट हाउस ऑपरेटर कल्लू रजक, 10 रुपया बलराम कुशवाहा धौदा निवासी, 20 रुपया आयस अहमदाबाद लाइन स्टार सीता जी के पाठ करने वाले कलाकार को, 20 रुपए की राशि एके बॉस डीजे धौदा ऑपरेटर शिषपाल, और 10 रुपए की पुनः राशि एके बॉस डीजे धौदा ऑपरेटर शिषपाल कुशवाहा जी, पुनः
20 रुपए की राशि AK बॉस डीजे ऑपरेटर शशपाल कुशवाहा जी। 51 रुपए की राशि दलाल खनार पिपरे निवासी। और 51 रुपए की राशि मामा जी रामजीवन कुशवाहा बिजरोठा बाबा तार निवासी। 10 रुपए की राशि सलकू राजा पिपरे निवासी। और फिर से 21 रुपए की राशि AK बॉस डीजे धौता प्रोपराइटर शिषपाल कुशवाहा जी। 21 रुपए की राशि राजा बाबू कुशवाहा मिस्त्री साहब। और 20 रुपए की राशि राजा बाबू कुशवाहा मिस्त्री साहब सीता जी के पाठ करने वाले कलाकार को। 11 रुपए की राशि मयंक। 11 रुपए की राशि कार्तिक। 11 रुपए की राशि अभिराज। 11 रुपए की राशि आराध्या। 11 रुपए की राशि परी। और 101 रुपया 101 रुपया हल्ले समोसा वाले। 101 रुपए की राशि हल्ले समोसा वाले हाल दुकान कपासी चौराहा कमेटी के लिए सहयोग राशि देते हैं। सभी भाइयों के लिए मंडल को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आस दीन राम प्रिय जाना हुए तात बनशील निदाना। अजर अमर गुण सदो करे सदा रघुनायक हो। हे हनुमान तुम अदर अमर रहो, ये मेरा आशीर्वाद है। बार बार नाय पर सीता। में माता आस चतल अमोक विख्याता। हे माता, अब मैं कृतज्ञ हो गया हूँ जो मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया है। दत्ता फल ज्यादा पक जाए दुनिया मात मोए पिने भूखा नाग देव सुंदर फल लूंगा। हे माता अभय बनाए एक तपी हृदय कुछ खिदकता है, फिर भी मुख खोल कहूँ माँ से बालक का चित्त मचलता है। हे माता, आया हूँ सिंधु लांकर इस काला भूख सताती है, ये पेड़ फलों से लदे दे इच्छा भी बढ़ती जाती है। सोने से कहे तू पहले कुमारी परम सुभग रजनी चरवारी। बगीचा फूल पकाए तो है ही घुमा दो महाराज से कह के। हे हनुमान, इस बगीचे में बड़े बड़े योद्धा तैनाते हैं, इसलिए मुझे शंका हो रही है। चलकर माता बनाई जो तुम सुख मानो मन माई। तुम हो पसंदो आज्ञा मुझको, जी भर कर फल खाने की, मैं अभी पेट भर कर आता हूँ, बस देर है अनेक जाने की। हे माता, जो मुझको मारने आएगा मैं उसको मार कराऊंगा, और तदारा करूँ तो मात मेरी सेवक कभी कहलाऊंगा। देव पोती वर्ण पुण कभी कहा जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी तात मदर फल खाओ। हे हनुमान, तुम श्री रघुनाथ के चरणों का ध्यान करो और बगीचे के सारे मीठे मीठे फल खाओ, यह मेरी आज्ञा। चले उन्नाए से बारह
पूरी के मुंह आया ये। और बगीचा लदालत है। हाँ अब ऐसा लग रहा कि काकी आ जाती तो भूख लग रही तो रोटी खाने के। आ जात बेटा। काकी कौन से नंबर की आ जाती? आ जाती है पहले नंबर की। अब अपने नंबर की गया लंकापुरी में ले गए 3 4 5 4 और नंबर की ओर चली जाए। हेलो और 501 रुपया। बोलो वीर बजरंग बली की देखो 501 रुपए की राशि इंद्रजीत यादव दादरी भरकन बख्शी। 501 रुपए की राशि इंद्रजीत यादव धर्रा धाजिद बख्शी। कमेटी के लिए सहयोग राशि देते हैं मंडल के देहात धनबाद। और 11 रुपए की राशि मंटू पेंटर पेंटिंग हेतु संपर्क करें। पुनः 10 रुपए की राशि मंटू पेंटर पेंटिंग हेतु संपर्क करें मंडल को देहात धनबाद। बेटा या क्या जलेबी सही लगी पेड़ों में। जलेबी की तो लाला जी की जिंदगी कर गई, आज वो टेढ़ी बनी। अरे 50 साल हो गए जब तक उनने जलेबी सीधी नहीं बना पाई। बेटा अपने ये तय की जलेबी का है करत क्या भली करत फिर पेड़न में लटका। अपने देखो बगीचा तो विदेश हुआ। बापा जी और आदमी अपने बगीचे को नजर आ रहा है। अब बेटा होता है एक अपन वो करिया घेरा टांग दे क्योंकि नजर से कब बगीचा पूरा फट जा। अब करिया घेरा टांग दे और टोकर क्या से कह दो कि रोटी ले आओ। बेटा हाँ कक्के ये हमारा बगीचा सही सलामत है। 16 एक घंटा कच्ची मार के कक्के एक घूट मार लो, क्योंकि पक्की तो नहीं है, कच्चे ही में काम कर लो। तेरा खाना बची रख दीजो। इतना से जो बगिया राम मीरा जी सीधी केला तरफ देख रहे। बेटा इसकी खुशबू तो और बढ़ा रही। जो तो डीजल मिलो नहीं जा, क्योंकि मिलो के तो कंडा नहीं हटे। हमने डीजल मिलवा दो, पीलो थोड़ी सी और। जो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा चक्कू एंडरसन ब्रांड हो। अभी जा करिए एक और मार लो पैका पैका। एक कुचला और मार दो कक्का। बोलो अब तो जो है बेटा जो आई रोड पे है आदमी में जाई रोड पे। और किलो बाबा जी आपकी होगा। ले बेटा तू ले ले, मैं कुछ बेचको दिखा रहा हूँ। ले तुम्हारे ले लो। हरिया 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 भैया संग रही हो भाई काठी तो रोटी की चलो रेल की वगैरह से अबे नहीं आई तुम्हारे तरह कह दियो मेरा पुत्र। बेटा आ जात कब आइया टूटी फुल करने आ रही रोटी आनी रही। तनक सोलो पी नहीं है तनक चढ़ दे मजा आ जाए रोटी खा के। लो तो पढ़ रहा हो बेटा। हाँ साहब 50 रुपए का पुरस्कार लखन कदर पोस्टमैन धौरगा उनकी बंट वाली बहन ने दिए हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आ रही कौन पे बढ़िया भाई सोई है संग बेटा बेटा सास लोग संग गई है। हाँ बेटा ये पंखा नहीं बेटा में मोटी लगा रहे हम। बाजरा की रोटी आ जाए टक्कर मोटे मोटे तो आत्मा शांत हो जाए। पढ़ रहा हूँ बेटा। सो जाओ सो जाओ। गाय मैं सोऊंगा तेरे कहने पे सोऊंगा। 1900 का पैसा में मखूर बेचू सबे तेरे जैसा सो जाऊंगा तो पूरी बगैया बगीचा हो जाता है। पैसा ले सब दे भगवान कसम दिल्ली तू बॉम्बे से आ भागना मत करना ऐसा धंधा।
रखा गया बगीचे महुआ भी सस्ता हो गया। अभी कोई खा जाएगा मेरी जलेबी का पेड़ा। देख लेता आधार कार्ड बन जाए। एक काकी हमें पहनी है, एक दिखाई नहीं रही। थोड़े चपाड़ा दूंगा। अरे तो कब मोड़ तोड़ कर खाना होगा। सो जा, एक बगल है। जब पिठोरिया जो चोप पिठोरिया सीधर जा रहा हूँ मोरे। कब तक भूखे भजन नहीं हो, भूखे नींद नहीं। बेटा पड़े रहो, सो जा मोरे वीर, तोरे बनाई खीर। अरे मोरे तुमने कहा अपने बगीचा में एक पप्पा करे कौन पे धक्का अंदर लगे दिए भी लोग आए तो यानी सो जाए। देखिए शांति से बैठे रहे। देखिए हनुमान जी महाराज स्वयं भोग भेजेंगे, किसी को आवश्यकता नहीं छोड़ने की। अगर आप भी कोई छीएगा तो समझिए कि देखिए बेवजह कोई गल नहीं करना। कैमरा चल रहा है, पूरे 1 दर्जन के फल चलाएंगे। कोई फल नहीं छीएगा, वो हनुमान जी महाराज खुद देंगे। मारे नदी रोटी तो दे दे। सूखे भुकिया नो मोटा हो जा रहा, कुठिया सी भर जा रही, मेरी कम नहीं खा रहा। खाने पे पहला रोटी तो दे अरे रोटी पहले हमें जा बताओ। रोटी कौन के खा रहे हो कि तुम्हें कंधा करे तुम्हारे। अरे तुम्हारा भी खा लिए मैं भकिया भकिया हो जाए। पराठे यार, वहाँ तो पराठे की यहाँ ये रोटी खा। पराठे तो कोई नहीं रही फुगा के गोटकन जवानी के घर तो कोई कौन पराठे नहीं खा रहा। बेटा ये खेले हमें नहीं खा रहे, ये तो रामचंद्र की मम्मी खे हमें नहीं खा रहे। बेटा कूदो की ना पाचक का ये तो तरस तो ये तो नहीं पचा रहे। राजस्थानी चक्कर आए बेटा, खा लो राजस्थानी चक्कर आए। तुम बेटा ज्यादा मोटे हो गए तो हमने ये सब चीजें बनवाई थी कूदो की कि खाद तुम दूबरे हो जियो। कच्चा ये मताई को समझा लो, इसको बहुत हैरान कर लो। जैसे हम नहीं कहे वो क्या है तुम खाओ, हम तो कहेंगे क्या हम तुम्हारे खाए, हम क्या हूँ खाए। बेटा अब हवाए तो मूला पति से चार जे खोआवे वो चार और ले आ दो चूल्हे में भूखो काय उठाए, ये तो सब गला में फैलाई रहे। माँ या तो तुम ले लो और आप तुम ले लो। मीरा जी नहीं दिखा रही है काट चक्कर में पकड़ा है। मीरा जी की बड़े हमारी बहुत जगह की है, खेले खेले टिक्का कहा गई चिट्ठी नहीं दिखा रही मोरे। चिट्ठी देखो देखो तुम्हारी भौजी ऐसे टक्कर देख ले पूरा अच्छे नोने कन्हैया बड़ी अपने को पुरुने हम खेलता पर हम वापस फुगा तुम्हारे संगे जो और भूखे हो बेबी चले आए हमारी बाइक को देखा ऐसा है कि ये तो भूखे नहीं है। आप बोले बना देते ऐसे टक्कर देखो कितने नोने हैं देखो कोदों के या बिल्कुल कोदों के बड़े पाचक होते खाए अब पच गए। काय सुनो तो हाँ जो तुम किए बता रहे, तुम्हारी सास को तुम्हारी चतुराई बता रहे हैं हमको देखा ऐसे नोनी रोटी बना के हमारे घर आए। अच्छा सुनो ब्यास की देखो हम कह रहे बिल्कुल पता नहीं पर है कब ठप गई हो कब फट गई। नहीं तो सुनो इतने कम 12 दवाई जी सब बेटियों ने बोला है भूखी है। अरे तो तुम्हें इंतजाम है
दिया एक अट्टे कर दिया भूख जो पुताई मुताई मेरा धोती के सही मन नहीं दूध डाल ले तू खा ले सास लड़ाई में गिर गई ना खा ले चाहे मैं भूखो बने रहे हो खा दे कितनी हो गई पहले राय सुनो, रोटी खा ली, खाओ पेट भर गया, खाओ अब तुम्हें बने खट रही, जा बताओ जो बगीचा कहाँ होगा पूरे में चल जाओ। अरे देख बगीचा की चर्चा नहीं कर तू काय हाँ अबे तो मोरगंज में है जियो 4 बार अब तक मैंने रखाई पूरी बगीची देख बहुत देर होगा तो मुंह चला चला बेटा कक्का ही को इंतजाम ही कोई नहीं हाथ नहीं मारे ए हाथ ना लगा बिच्छू। हाँ देख वैसे बहुत ज्यादा हो गई कक्का ज्यादा नहीं मुंह से ऊंची हो हम गई कह रहे कि डांट लो। आज कक्का हम मताई घूमते सामने पटक लेते हो आज कैसा निकले अरे कि ऐसा मारूंगा था पर तेरे थूतरे बहुत देर हो गई तो जाने मौत थोड़ा चला चला कि ऐसा मारूंगा था पर तेरे थूतरे आप 5 अंगुलियां ससुर की छर जो इधर दिगर ज्यादा अरे करे बेशरम तो लौलाट भूषण से गोली पर बगीचा उजड़ को उजड़ जानते चल तू सास बम तो जरी जा हम लोग काम देखो अब जो निपटने और हम निपटे यदि महाराज को पता चल गया उन्हें देख लाओ तो खेल नहीं है। खेल तुम तो मर जियो, तुम्हें कछु नहीं है, तुम मर जाओ लेकिन हम कितने ब्याज जी तो है तू चिंता नहीं कर तो अच्छा। हाँ तो नाम ठाए ब्याज जी है हाँ ब्यास जी तो तुमसे नएगी। हाँ तू चिंता नहीं कर हर साल ये घुच्चे अच्छा दत्ता बेटा तो अब चलो तो बगीचा देखिए आए बगीचा देखे चलो देखिए का कर कह रहा तोरी मताई तो क्या है क्या बुझागा मताई जारी हो जाएगा हमें तो इन सब पोशाक है इन सब पोशाक इन सब को पकड़ा है चल 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 दे अपने बगीचा की ये सब बता दे कारे बेटा हाँ तो केला में छोकला भी दे छोकला भी देगा फूलों में तो बगीचा है तो आओ आओ कारे इतने तो कछुई कारे छोकला नहीं है हमें तो जो लगा के हमने खा लो भाई की लाया इन्हीं को शक लगा रही तुमने खाए इतिया देखो और इतिया घनो जाए इतिया देखो ही झोर में नहीं बैठे हो तुम झोर में कहते हम तो मछुआरी सी दिखा रही झोर में तो हमें पुलिस वाले भी दिखा रहे बेटा मनो अपनी फल फलाई भी दिखा रही बेटा हाँ गक्का इतिया देख ये कौन लाल झांझक सो टगे पेड़े पर दे ये तो हमारी बाई में वो एक काले कपड़ा को कुआ लगा वो पकड़ता अट्टा अट्टा क्या तू अट्टा जो तो झांझक करो लड़कुआ को बंद लाया बेटा जो तो बंद रहा बंद लाया बच्चे तो फोन पड़ो लड़कुआ को बंद लाया जो कितने से पड़े आवे थे तो भाई गलत है झांझक बोले और झांझक से दिखा लियो बगीचा ये नहीं मिटा पापा अब तो बड़ी आफत हो गई महाराष्ट्र से जान के को का कह रहा हूँ चलो हम चले चलो कछु हुई चलो लाए सिर बैठो बादा फल कायक कर को बनाया
बहु भट रखवारे, कछु मारे कछु जाए पुकारे। देव बैठो ही आ रहा है। देव बैठो। हाँ साहब, 20 रुपए का पुरस्कार हरिराम अहरवार पिपरासर बड़ौदिया, उनकी तरफ से माली के पाठ करने वाले कलाकारों को 20 रुपया, एक बॉस डीजे ढोलरा, ऑपरेटर शिषपाल कुशवाहा। पुनः 20 रुपया, एक बॉस डीजे ढोलरा, ऑपरेटर शिषपाल कुशवाहा। और 20 रुपया मंटू पेंटर धोर्रा, पेंटिंग के हेतु संपर्क करें। इनका मोबाइल नंबर है 75 180 82 338। ये सभी माली के पाठ करने वाले कलाकार को देते हैं 100 रुपए। लिया ब्यूटी पार्लर धोर्रा, 51 रुपए। ठीक है, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और 10 रुपया गणेश कायराम लाइन उस पार वालों की तरफ से माली के पाठ करने वाले कलाकार को दी जाती है 20 रुपया। एक है बहुत धोर्रा, डीजे धोर्रा, ऑपरेटर शिषपाल कुशवाहा, इनकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंकर की मंत्री। बोलिए रावण सरकार की जय। महाराज जय शंकर की जय। शंकर की मालिक। महाराज नाथ एक आवा कपिवारी, तेरी अशोक वाटिका उजारी। हे महाराज, हम लोग अशोक वाटिका से आए हैं। कहो वाटिका के क्या समाचार है? महाराज, वाटिका के बहुत खराब समाचार हैं। क्या कहते हो मालिक? अरे महाराज, हमारे पे जैसी बीती सो हमारा जाना, हम बाप बेटा और जी हमारी बच्चा। अरे महाराज, एक बंदरा, बड़ा भारी बंदरा है महाराज, हमारे में इतनी मार देंगे। अरे बेटा, अरे चोर तो चोर ही डाले, तुम तो बड़ा ही नष्टा है। तुम्हारी ताकत ये बना है कि तुम उनसे कट रहे हो। तुम्हारी ताकत बना सकता। महाराज, एक बंदर ने सारा बगीचा उजाड़ दिया और हमारे को मार मार के महाराज अधमरो कर दो। बड़ी मुश्किल से कोई देता कहा पाए। क्या बकते हो मालिक? महाराज, बक नहीं रहे, हमारे पे बीती है तो आप बीती या सुना रहे। अच्छा, ऐसा कौन सा बानर है जो अशोक वाटिका में आकर उत्पात मचाता है? तुल पटरा कही अच्युत तुम्हारा, चला संग ले सुभट अपारा। हे पुत्र अक्षय कुमार, जाओ और जो बानर अशोक वाटिका में आया है उसको पकड़ कर लाओ। पिताजी, मुझे याद किया दे, मैं अभी अशोक वन को जाता हूँ और उस बंदरी के बच्चे को अभी यहाँ पर लाता हूँ। पिताजी, जय शंकर की पुत्र विजय बाबा। पुण्य पटवा तेरी अच्युत तुम्हारा, चला संग ले सुभट अपारा। आवत देख बेटा
पत गही कर जा ताहिर बात महाधुन कर जा। महाराज इसी का अंत कर दो, क्योंकि इसने हमारी पूरी कथा कर रही बाप बेटर की। मारो महाराज। तो यही है वो लड़ाया पंडा। देखते हैं महाराज जी का इंतजाम कर दो, देखने में नहीं बीता। रेगिस्तान है तूफान, इमली का पत्ता है, अफसोस सिंह के बदले में इस बंदरी का बच्चा हाथ लगा। बल पर तुला गर्भ क्या होता है, बल पर तुला गर्भ क्या होता है। मैं तेरा गर्भ मिटा दूंगा और सौगंध प्रभु के चरणों की पल भर में तुझे छुड़ा दूंगा। गिरहरी को न मिले गुदड़ी, पचाजन बांध नहीं सकती, पलैया टीक ले चंद पुजारन बांध नहीं सकती। महाराज इसको फल इंतजाम कर दो। सागा मातो कर चुकी, सागा मातो कर चुकी, अब मैं करके दिखलाऊंगा और कठपुतली का नाच आता सब तेरी एज भुलाऊंगा। जय श्री राम। कछु मारस कछु मर्द से कछु मिलियस घर से। कछु मिल जाए पुकारे, कभी तेरे कछु भलपूरे। एक झटका लगे अक्षय कुमार को तो पता नहीं है। खटका लगे हमें तो पठान को कैसे लाइट को खटका लगे, मनुष्य खटकाओ नहीं को काय को बेरी हो सब हुआ जैसा चलता तो चला दो। खबर कर दो महाराज के देख ले लो समस्या। चल जल्दी। हाँ साहब, 51 रुपया मामा जी राम जीवन कुशवाहा, बाबा ताल, विधायक प्रतिनिधि ललितपुर, उनकी तरफ से माली के पाठ करने वाले कलाकार को दिए जाते हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जय शंकर की जय शंकर की मालिक। महाराज बड़ा गजब हो गया। महाराज क्या हुआ? महाराज आपने जो अक्षय कुमार जी को भेजा था, लेकिन उस बाना ने हम लोगों का तो जैसा हाल किया है वो ठीक है, लेकिन अक्षय कुमार जी का तो इस तरीके से वध किया है कि बताने में हमें शर्म आ रही है। महाराज क्या कहते हो मालिक? जी महाराज। महाराज हम लोग तो बच्चे खुचे जैसे तो भग पाए कि आपको खबर दे भी आ जाए। सुन सत बदलन के सिरसाना, पठवा मेघनाद बलवाना। मेरा पुत्र अक्षय कुमार उस बानर ने मार दिया। अरे बानर को तो साफ था कि अक्षय कुमार किसी भी प्रकार से एक ही बार हाथ लगा दे तो उसका वध हो जाएगा। हे मंत्री महाराज, मेरे पुत्र अक्षय कुमार का वध हो गया है। हाँ महाराज, वध हो गया। अब हम कह रहे हैं, एक पेड़ पटा के मारे तो रथ को और अक्षय कुमार को पतो नहीं पड़े महाराज। रथ मत तो जमीन में गड़ता हो। मंत्री महाराज
मेरे बलवान पुत्र मेघनाथ को बुलाया जाए। महाराज बंदरा इतना खतरनाक है, ये पूरी पब्लिक से पूछ लो, इसको तो बहुत अच्छी तरह से बंदवाओ महाराज। जहाँ पे कृपा हो आपकी, मुंह को हो बाचार, सोई सदा रक्षा करें शंकर दीन दयाल। पिताजी जय शंकर की, जय शंकर की पुत्र। चिंता सी छाई चेहरे पे, चिंता सी छाई चेहरे पे, नैनों से नीर भराए हैं। पिताजी हमें बतलाओ आप किस दुश्मन आप सताए हैं। मारस जन सत बारस ताही, देखो किस कहा कर आही। क्यों बुलाया है मुझको बताओ सही, भेद हमसे न कोई छुपाओ सही। आप बैठे रहो तो इजाजत मुझे, करना किसी तरह की फिक्र ही नहीं। हे पुत्र मेघनाथ, यह जो चिंता मेरे चेहरे पर छाई है, यह पुत्र शोक की है। हे पुत्र, ना जाने कहां से अशोक वाटिका में कोई बानर चला आया और उसने अशोक वाटिका को उजाड़ा है और साथ ही जाम्बू वाले और अक्षय कुमार को भी मार डाला। क्या पिताजी मेरे भाई अक्षय कुमार का बंद कर दिया है? हाँ पुत्र। पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे भाई अक्षय कुमार के बदला लेने के लिए मेरा खून खौल रहा है। अवश्य पुत्र। पिताजी मुझे आज्ञा दो, पिताजी मुझे आज्ञा दो, मैं अभी अशोक वन को जाता हूँ, प्रकाश पंजरी के बच्चे को अभी यहाँ पे जाता हूँ। जरूर पुत्र, तुम उस बानर को जिंदा ही पकड़कर लाना, हम भी तो देखें ऐसा कौन सा बानर है। जाओ पुत्र, विजयी भवा। जो आज्ञा पिताजी। रणजीत महाराज की, रणजीत महाराज की। चला इंद्रजित अतुलित योद्धा, बंधु जन सुख जाते भाग। के बच्चे, तू कौन कहां से आया है? तू कौन कहां से आया है? तू अपना नाम बता मुझको, उजाड़ी है क्यों अशोक वाटिका मेरी? तू अपना काम बता मुझको। तेरा मेरा नहीं किया, तेरा मेरा नहीं किया, मैं तुझको खेल खिलाता हूँ और तू मेघनाथ कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। तुरी लड़कों का है, तुरी लड़कों का है, जो बन मारे फिरते हैं, छूटा है जिनका राजपाट, बन तो किया रे जिनकी वो सुंदर सी नारी है बंदर, जिनकी वो सुंदर सी नारी नहीं काकर बंदी गृह में है बदतमीज है बेवकूफ, आया क्यों राज महल में। हे मूर्ख, श्री रामचंद्र जी का दास बना, श्री रामचंद्र जी का दास बना तो देव भभूति निखरेगी, अन्यथा पे मौत मरेगा मेघनाथ, मक्खियां दास पर फैलेगी। नारी की नाक काटने में, नारी की नाक काटने में है बंदर, नारी की नाक काटने में होती नहीं नाक ऊंची, अब ना पे हाथ उठाने में होती नहीं नाक ऊंची। जय श्री राम,
लंकेश। मारिए महाराज, क्योंकि हमारा तो माली की जगह खाली खाली हो गए। क्या हो महाराज? महाराज अपनी इसको फलस्तीन कर दो। मुझ का मार कड़ा चल जाई, ताहे एक क्षण मूर्छा आई। उठ बहर की नस बहु माया, जीत न जाए तो रंजन जाया। तू कोई माया भी बंदर लगता है, गिलहरी को न मिले गूदड़ी, और पजाजन हो नहीं सकती, और पदरिया ठीक ले चंदन, पुजारन हो नहीं सकता। तू बहुत मायावी लगता है बंदर, तुझे ऐसे नहीं जीता जा सकता, तुझ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। महाराज जो चाहे तो करो, तो इंतजाम करो, क्योंकि छोड़ देना बंदरा में फाटो है, या पूरी पब्लिक से पीछे लग जाएगा। ओम ब्रह्माय नमः। ब्रह्म अस्त्र साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर माने, महिमा मिटे अपार। मेरा झटका है। मारिए महाराज। जय श्री राम। ₹51 मामा जी श्री राम जीवन जी कुशवाहा बिजरोठा बाबाताल विधायक प्रतिनिधि लैतपुर। पुनः मामा जी राम जीवन कुशवाहा बिजरोठा बाबाताल विधायक प्रतिनिधि लैतपुर, उनको सेवालय से 10 पद खुश होकर के दिए जाते हैं। ₹20 माता खेड़ा खेड़ा इसको बहुत इंतजाम करने के हाथ पांव भी चले दांत की जगह। ये ब्रह्म फाट है ब्रह्म, ये ब्रह्म फाट है ब्रह्म, इसको भी अभी मैं काट सकता, पर मैं श्री रामचंद्र जी का ध्यान रखा। अब तो बंगाली का दम गई से सब फन फेंक रही, छोड़ देंगे। इसे राजमहल की गलियों में ले चलो। जी महाराज, हमारे राजा को कुंडली के बच्चे को बांध के ला रहे हैं। हमारे राजा ने सब सबक सिखा। पकड़ा तो नौचत है, अब पूरा लत पर परेशान है। ब्रह्म बाल के कपिबंधन सुन से चर धाये, जय शंकर की पुत्र। आपके अपराधी को मैं बांध लाया हूँ महाराज। बहुत अच्छे। 10 मुख सभा दीख कपि जाई, कहीं न जाए कछु अस प्रभुताई। हे पिताजी, ये बंदर बहुत मायावी है, इसे ऐसे नहीं
जीत पाया मैं तो मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा। क्या कहते हो पुत्र? हाँ पिताजी, ये बहुत मायावी बंदर है। इतने मामूली से बानर को तुम्हें पकड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा। अब तो देखने में मामूली लगता है पिताजी, ये बहुत काटी बंदर है। अवश्य यह मेरे सामने लाए जाने योग्य है। महाराज इसकी रस्सी भी छोड़ो। एक बार हमने गेल में रस्सी छोड़ दी, फिर ये भूमि को ला रही। कहलन केस कबल ते कीसा, के बल ढाल से बल खीसा। हे बानर, तू कौन कहां से आया है? कुछ अपनी बात बदला बन रहे और ध्यान उजाड़ा क्यों मेरा? क्या कारण था बदला बन रहे? लंका के राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं? तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारे निश्चर के अपराधा, कौसट तो न प्राण की बाधा। हे बनरे, मारा है अक्ष कुमार मेरा, तो क्यों ना तेरा संहार करो? तू ही न्याय बनकर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करो? सुन रावण ब्रह्मांड काया, पाए जास बल बुरी चति माया। सुन ले रावण, जिस ब्रह्मांड की जो रचना करते हैं, जाके बल पुरंच हर ईसा, पालत सजत हरत दस सीसा। जिनके बल से ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शंकर भगवान संहार करते हैं। धरे जो विविध देह सुर त्राता, तुम ते सखन सिखावन दाता। और जिनके चरणों में देवता सिर नवाते हैं, हर को दंड कठिन जही भंजा, ते समेत नप दल मध गंजा। जिन्होंने शिव जी को अति कठोर धनु पल भर में तोड़ दिया था। हे रावण, उस सभा में तू भी तो गया था। खर तू सर त्रिसरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। हे रावण, जिन्होंने हर दूसर तीसरा महाबलियों का नाश किया है, जाके बल लवलेश तेज तो चराचर झार, तास दूत में जाह कर हर आनो प्रिय नार। हे रावण, जिनके बल से शेष नाग इस पृथ्वी को धारण करते हैं, मैं उन्हीं रामचंद्र जी का सेवक हूँ जिनकी नारी का तूने हरण किया है। जानो में तुम्हार प्रभुताई, सहस बाउसन परी लड़ाई। हे दशानन, मैं तेरी प्रभुताई को पूर्ण रूप से जानता हूँ। तूने सहजबाहु और बाली जैसों से युद्ध किया है। खारो फल और बिटप पारे, खारो फल में लागी भूखा, कभी स्वभाव ते तोरे रूखा। हे दशानन, मैं सिंधु लंका आया था, इसलिए बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने तेरा बाग उजाड़ा है और जो भी मुझे मारना आया है मैंने उसको मार गिराया है। जिनमें मारा ते मैं मारे, तह पर बांधे तने तुम्हारे। हे रावण, जिन्होंने मुझे मारा है मैंने उसको मारा है। इस पर तेरा बेटा मुझे बांध कर यहाँ पर लाया है। वे न कछु बांधे कैलाजा, कीन चहो निज प्रभु कर काजा। हे रावण, मुझे अपने बंदरे पर कोई लाज नहीं है। मैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य करना चाहता हूँ। विनती करो जोर कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। हे रावण, अब मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तुम मेरी बात मानकर माता जानकी को लौटा दे। देखो तुम निज कुलह बिचारी,
भ्रम तज भजो भगत भयहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी दयावान हैं और तुझे दया कर देंगे। जाके डरे काल डिराई, जो सुर असुर चराचर खाई। हे दशमुख, जिनसे सुर असुर और चराचर को खाने वाला काल भी डरता है। तासे बैर कबहू नहीं कीजे, मेरे कहे जान की दीजे। ऐसे रघुनाथ जी से कभी बैर नहीं करना चाहिए और मेरे कहने पर माता जानकी को आदर सहित वापस कर दे। बिनत पाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु खरार। गए शरण प्रभु राखे, तब अपराध विसार। हे रावण, प्रभु श्री रामचंद्र जी करुणा के सागर हैं। तेरे अंदर इस अहंकार को मिटा देंगे और तुझे क्षमा कर देंगे। राम चरण पंकज धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। हे दशमुख, प्रभु श्री रामचंद्र जी को धैर्य में धारण करो और लंका पर अकंटक राज करो। ऋषि पुलस्त जस विमल मयंका, तैसस बहुजन हो कलंका। हे रावण, ऋषि पुलस्त का जो इस धरती पर ऐश है चंद्रमा के समान जो ऐश है, उसको भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और उसमें तुम कलंक मत बनो। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मध मोहा। हे दशमुख, कुछ विचार करके सोचो कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के बिना यह बाड़ी कभी भी शोभा नहीं पाती। राम गुणित संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई बिनु पाई। हे रावण, प्रभु श्री रामचंद्र जी के विद्रोही की इस संसार में कोई भी रक्षा नहीं कर सकता, कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। शंकर सहज विष्णु अजितो ही, सके न राख राम कर द्रोही। ऐसे दुष्टों की तो शंकर भी रक्षा नहीं कर सकते। बेला बेहस महा अभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। अरे बानर, तू मुझे रावण को गुरु की भांति ज्ञान सिखला रहा है। मैं महाज्ञानी लंकेश रावण हूं, मुझे शिक्षा देता है। मृत्यु निकट आई खल तोही, लागस अदम सिखावन मोही। अरे अधम बानर, लगता है तेरी मृत्यु निकट आ गई है, तभी तू इतना ज्ञान सिखा रहा है। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेग न हरह मूल कर प्राणा। हे राजसभा के सभासदों, बानर सचमुच उन्मादी है, सीधा साधा सा लगता है, सचमुच बड़ा विवादी है, निश्चय ही बल पर फूला है। उन दोनों तपसी बच्चों के सिर इसका अभी काट डालो, सामने मेरी इन आंखों के। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेग न हरह मूल कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचवन सहित विभीषण आए। लाए शीश कर बिनय बहुता, नीत विरोध न मारिय दूता। महाराज, ये लंका में दूत बनकर के आए हैं, इसलिए नीति ये कहती है कि किसी भी दूत को अब मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। आन दंड कछु करिए गुसाई, सब ही कहा मन तो भल भाई। और ये महाराज, मृत्यु दंड के अलावा और भी कई दंड देने के योग्य है, तो वो भी इस राज्यसभा में तय करके और वो कर दिया जाए कि इनको मृत्यु दंड देना उचित नहीं होता है। सुनत दस बोला दस कंदर, अंग भंग कर पठ बहु बंदर। हे निशाचरों,
बानर का अंग भंग कर दो। जी महाराज। देखिए 10 मिनट की लीला शेष है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, भगवान की लीला चल रही है, उठ के चले जाती है। लंका हो जाने दीजिए, नहीं तो नहीं आया करो, कोई आवश्यकता नहीं आने की। महाराज बैठ जाइए थोड़ा सा, बंदर को अपनी पूंछ पे बहुत घमंड है। 10 मिनट बैठो, बैठ जा बैठ जा थोड़ा सा। 10 मिनट की लीला है। 5 मिनट बाद हमारा चलियो। कपि के ममता पूछ पर सबर कहा समझाए, तेल बेर पट बाल कुल पावक देह लगाए। हे सभासदों, कहिए महाराज। बानर को अपनी पूंछ से बड़ी ममता होती है, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगाओ। बे पूंछ घुमा कपि ने, ध्यान उजाड़ा सारा है, अतः ने पूछा करो इसे, ये बड़ा उन्मादी है। हे मंत्रियों, जिनकी कीनत बहुत बड़ाई, देखो मैं जिनकी प्रभुताई। हे सभासदों, महाराज पूरी लंका के कपड़ा भर गए और पूरे लपेट गए। देखिए हे सभासदों, घी और तेल से वस्त्र भिगो, महाराज 150 दीपा हमने अपने बंधवाओ पूंछ में बानर की, कर प्रचंड प्रज्वलित अग्नि, लगवाओ पूंछ में बानर की। जब जली पूंछ से जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा, निश्चय ही लड़ने को ही तपस्वियों को शीघ्र यहाँ ले आएगा। नहाल लंगर कसरत तेला भाई देखिए बैठे रहे, सीता जी के पास आना है, हनुमान जी छोड़ जाना। भैया बच्चे दूर रहे, बच्चे दूर रहे, शांति से बैठ रहे। देखिए यही है लंका दहन, आज यही लीला थी। हनुमान जी महाराज ने सोने की लंका को जला दिया है। आप लोग बैठ जाएं। महाराज की जय हो। आप लोग बैठ जाएं, बस मात्र 5 मिनट आप लोग हमें दें। बैठ जाए माताएं बहनें, बैठ जाओ, हमारी लंका बना देख लो। पावक जरत देख हनुमंता भरो